हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, स्टार आईक्यू चैनल के अलावा स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। कल आपसे एक सवाल किया था कि आर्टिकल 93 अभी रिसेंटली चर्चा में था, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से रिलेटेड। क्यों चर्चा में था, इसकी वजह क्या थी? देखो, आर्टिकल 93 ये कहता है कि लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है ना, एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है ना, एक उपाध्यक्ष होना चाहिए लोकसभा के अंदर। लेकिन लोकसभा के अंदर अध्यक्ष तो हैं जिनका नाम ओम बिरला है, आप जानते होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष 2019 से कोई भी नहीं है। तो इसी करके एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि अभी तक लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष क्यों नहीं है, और इसी के चलते हुए ये आर्टिकल 93 जो है ना, ये चर्चा में चल रहा है। चलिए, अगर आप लोगों ने मेरा नेशनल करंट अफेयर का वीडियो देखा था ना 1 मार्च का, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कौन सा आर्टिकल विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड है, किन किन राज्यों में उपाध्यक्ष नहीं है, मतलब उस आर्टिकल का उल्लंघन कर रहे हैं वो। देखते हैं कितने आप एक्टिव हैं, बताइए जरूर आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को हरियाणा सरकार कब सम्मानित करेगी? तो देखो, ऐसा है कि हरियाणा सरकार सम्मानित करने वाली है 8 मार्च को ही, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही सम्मानित करेगी। आपको शायद याद हो तो लास्ट ईयर का जो अपना बजट आया था ना, वो 8 मार्च को ही आया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बजट देने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा ही बना था। और उस बजट के दौरान हरियाणा ने क्या कहा था? हरियाणा ने कहा था कि 8 मार्च को हर साल एक सुषमा स्वराज पुरस्कार या सुषमा स्वराज अवार्ड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उन महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर सराहनीय योगदान दिया है। उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और हरियाणा में बेहतरीन कार्य करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी अवार्ड दिया जाएगा। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली जो है ना, इसका एक अपडेट आया है कि 8 मार्च को ही दिया जाएगा ये अवार्ड। अब किन किन को दिया जाएगा ये बात तो 8 मार्च को ही साबित होगी, पता लगेगी। तब तक के लिए इंतजार करिएगा, आप भी और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के जरूर क्वेश्चन बनाऊंगा। हाल ही में किस देश ने प्रतिनिधियों के साथ हरियाणा ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग पे चर्चा की है? संत कबीर कुटीर। संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री जी का घर है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल की बात है, 14 जून की, 14 जून 2022 की बात है। अगर आप मेरा रेगुलर करंट अफेयर वीडियो देखते हैं तो इस वाली तारीख का मैंने वीडियो बनाया होगा और उसमें मैंने पढ़ाया होगा यही कि मुख्यमंत्री निवास का नाम संत कबीर कुटीर कर दिया। एक्चुअली हरियाणा में 12 जून को संत कबीर जी की 640वीं जयंती मनाई गई थी और उसके 2 दिनों के बाद में संत कबीर कुटीर किया गया था मुख्यमंत्री जी के घर का नाम। यहाँ पे अभी हाल ही में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिनिधि गण आए थे और हरियाणा के साथ में जो है ना MOU किया है कई अलग अलग सेक्टर में, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के लिए ये समझौता किया है अभी हाल ही में। तो कनाडा के फॉर्मर प्रधानमंत्री रह चुके हैं मिस्टर स्टीफन हार्पर, ये आए थे। इनके अलावा कुछ और भी प्रतिनिधि शामिल थे, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली व्यापार है, इसके अलावा छात्र विनियम है, एनर्जी से रिलेटेड है, और हरियाणा के युवाओं को विदेशों में नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, या यूरेनियम है, ऊर्जा उत्पाद है, कृषि उर्वरक है, विमानन जो आपकी एविएशन टेक्नोलॉजी है, इन सभी के रिगार्डिंग जो है ना हरियाणा ने बातचीत की है कनाडा के साथ। कनाडा में करंट PM जस्टिन ट्रूडो है, ये याद रखना आप लोग। और कनाडा आज भी मोनार्की स्टेटस में आता है किसके? UK के, याद रखना आप लोग। इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। मतलब कनाडा के अंदर राष्ट्रपति नाम की पोस्ट नहीं होती, याद रखिएगा। अभी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? अभी हाल ही में बने थे क्रिस हिपकिंस, ठीक है ना, क्रिस हिपकिंस, याद रखना आप लोग। पहले जेसिडा आर्डन थी। हरियाणा सरकार राज्य स्तरीय पशु मेला कहां पे आयोजित करने वाला है? तो इस बार राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित करने वाला है चरखी दादरी में।
ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। 11 से 13 मार्च तक ये राज्य स्तरीय पशु मेला लगेगा हरियाणा के अंदर, चरखी दादरी में होगा ये। और जाहिर सी बात है, पशु मेले में होता क्या है कि पशुओं की प्रदर्शनी की जाती है और इसके अलावा इसमें अलग अलग नस्लों के, जैसे गाय की अलग नस्ल होती है, भैंस की है, घोड़े की है, इनकी उच्चतम नस्लों की प्रदर्शनी की जाती है और कुछ बेचे खरीदे भी जाते हैं यहाँ पे। तो यही जैसे गाड़ियों का एक्सपो होता है, ऐसे पशुओं का एक्सपो समझिएगा आप लोग। आपको याद है बिहार का एक सोनपुर बड़ा फेमस है पशु मेले के लिए, आपने बहुत बार पढ़ा होगा खैर। और ये पशु से संबंधित अगर बात करते हो तो हरियाणा में पशुधन के मंत्रालय को कौन संभालते हैं, तो उनका नाम है जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल है, याद रखना। थोड़े समय पहले जयप्रकाश दलाल हॉलैंड जाके आए थे, तो हॉलैंड की तर्ज पे फूलों की मंडी हरियाणा में गुरुग्राम में बनेगी, याद रखना आप लोग। और ये थोड़े समय बाद में पेरिस में जाके आए थे, तो पेरिस की तर्ज पे एक बागवानी मंडी बनेगी, कहाँ पे, सोनीपत में, सोनीपत के गन्नौर के अंदर, ये भी घोषणा हुई थी, याद रखना। कृषि एवं संबंधित विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता है, ये भी आप लोग ने कई बार पढ़ लिया होगा। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अभी हाल ही में चंडीगढ़ के अंदर हाई पावर या हाई पावर वर्किंग कमेटी, जिसको HPWC के नाम से जानते हैं, इसकी बैठक हुई है। और उसमें गुरुग्राम जिले के लिए, ठीक है ना, गुरुग्राम जिले के लिए या गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के लिए, GMDA जिसको आप लोग कह सकते हो, गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया के लिए जो है ना 155 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुरुग्राम से संबंधित ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला एरिया है, ये पूछा जाता है अक्सर। गुरुग्राम डेवलपमेंट मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी एरिया जो है ना, ये आपका ऑर्डिनेंस 2017 के तहत ही 12 अगस्त 2017 को जो है एक्टिव हुआ था। अच्छा, आपको शायद ये पता होगा कि हरियाणा के अंदर अभी के लिए 3 मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया है। एक तो है गुरुग्राम का ही, दूसरा फरीदाबाद का है, तीसरा पंचकुला का जो हाल ही में बना था, मतलब पिछले साल ही बना था, और चौथे की अभी बजट में घोषणा हुई है, जो कौन सा है, सोनीपत है। तो ये तो अपने आप में और भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो 4 मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया आ चुके हैं, जिनको यूं कहिएगा स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। अच्छा, गुरुग्राम में आपको शायद याद होगा, मैंने अभी कल ही के दिन पढ़ाया था आपको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी हाल ही में कौन सा देश ऐड हुआ है, तो ये देश हुआ है बांग्लादेश ऐड हुआ है इसके अंदर, ठीक है। हमारा पड़ोसी ही है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉर्डर लाइन इसी के साथ लगती है, 4096.7 किलोमीटर के अराउंड। आप 4096 किलोमीटर याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा। इसको 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से आप लोग जानते हैं, याद रखना। और इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है अजय माथुर, ठीक है ना, अजय माथुर है, ये भी आप लोग याद करना। गुरुग्राम में अमेरिका की एक बहुत बड़ी जहाज की कंपनी है बोइंग, उन्होंने भी अपना सेंटर यहाँ पे सेटअप किया है, तो इस करके भी इंपॉर्टेंट है गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर 50 एकड़ में साइंस सिटी भी बनाई जा रही है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम को सिंगापुर की तर्ज पे भी विकसित किया जा रहा है। 10,000 एकड़ में एक सफारी पार्क बन रहा है, जिसमें से 6,000 एकड़ गुरुग्राम के और 4,000 एकड़ जो है ना वो नूह के हैं, तो करके भी इंपॉर्टेंट है गुरुग्राम। अगला जो सवाल है हमारा वो है कि अरुणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित की जाएगी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर हरियाणा के किस जिले में है, तो इस कंपनी का हेडक्वार्टर हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2880 मेगावाट दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। अच्छा, अगर आपने ज्योग्राफी को बहुत ढंग से पढ़ा है ना, तो आपको दिबांग के बारे में पता होगा। एक नदी है जिसका नाम है दिहांग, ठीक है ना, दिहांग। और दिहांग की सहायक नदी जो है ना वो है कौन सी, दिबांग। और ये अगर आपको पता है तो दिहांग कौन सी है, दिहांग आप ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र। क्योंकि तसांगपो इसको कहते हैं कहाँ पे, तिब्बत में। और ये नामचा बरवा पहाड़ी के रोटेट चक्कर काट के इंडिया में आती है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर आते ही इसका नाम दिहांग, बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्र और आगे जाके इसका नाम जो है ना जमुना हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश को भारत में आप लोग जो है ना डाउन लिट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले सवेरा यहीं पे ही होता है और एकदम पूर्व में पड़ता है ना, इसी वजह से।
और यहीं पे ही एक 2800 मेगावाट परियोजना का एक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। ये कंपनी हरियाणा की ही है, याद रखना। 3.9 बिलियन डॉलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC के द्वारा विकसित किया जाएगा। तकरीबन 31,876.39 करोड़ रुपए ये होंगे। परियोजना के निर्माण की अनुमति लगभग 9 साल की थी, ठीक है ना, और 1600 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी इसमें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने दी है। यह परियोजना लगभग हर साल 11,223 मिलियन यूनिट जो है ना ये एनर्जी उत्पन्न करेगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है दिबांग नदी के निचले हिस्से के जो क्षेत्र है वो बाढ़ बहुत आती थी उसमें, तो उस बाढ़ से बचाने के लिए आंध्र प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में ही दिबांग नदी बहती है आपकी। 278 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी सबसे गहरे नींव स्तर के ऊपर जो है ना ये बनाया जाएगा। और इसके अलावा 278 मीटर ऊंचे बांध के पूरा होने के बाद ये भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आप बता सकते हैं, और कितने मीटर उसकी ऊंचाई है, चलिए बताइएगा। NHPC का हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया फरीदाबाद में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी थोड़े समय पहले ही बने थे राजीव कुमार बिश्नोई, ये भी याद कर सकते हैं। हाल ही में नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ झज्जर जिले के गांव डिगल में किसने किया है? तो नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ झज्जर जिले के गांव डिगल के अंदर जो है किया है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। ये 34वां फेडरेशन कप होने वाला है और इसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल होंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, CRPF, CAF, ये सारी जो आपके इनकी टीम है वो शामिल होने वाली है। झज्जर जिले के गांव डीगल के अंदर ये 34वां फेडरेशन जो है ना ये शामिल हुआ है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए हरियाणा में हैंडबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो इंडिया के ही कौन है, सॉरी, तो इनका नाम है श्री दिग्विजय चौटाला, ठीक है ना। ये आपको इस बैनर में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसका उद्घाटन किया है, याद रखना आप लोग। चलिए इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन 2 द्वीपों पे है? बताइए आप लोग किन 2 द्वीपों पे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बम पड़ा था, कौन से बम पड़े थे ये भी आप बता दीजिएगा, वैसे तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये द्वीप भी बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से मैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हाँ, वीडियो को देखते तो जरूर हो आप लोग, पर लाइक नहीं करते यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करें ना, ताकि मुझे एनर्जी मिले, हमें सपोर्ट मिलता है यार आपके लाइक से।